सीधा आपको लिए चलेंगे उदयपुर, जहां पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहुंचे हुए हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर उदयपुर दौरे के बीच बता दें यहां पर एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रखे हैं। माननीय मंत्री महोदय को सादर प्रणाम। मैं नरेश कुमार काहलिया, ब्लॉक वल्लभनगर भटेवर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूं। विद्यार्थियों के सीखने की प्रवृत्ति निरंतर और सतत रूप से यदि निगरानी की आवश्यकता है तो मेरा यह मानना है कि इसके लिए अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थी तीनों समग्र रूप से कार्य करें। और शिक्षक द्वारा मूल्यांकन पद्धति में एक नवाचार ये किया जा सकता है कि हम उसकी मासिक मूल्यांकन परीक्षा ले रहे हैं। मासिक मूल्यांकन परीक्षा लेने से शिक्षक को उसकी जो भी उपलब्धि है उसकी जानकारी तत्काल मिल सकती है। यूँ कह सकते हैं हम कि अभी हम परख वाइज उसकी मूल्यांकन पद्धति ले रहे हैं, लेकिन मासिक मूल्यांकन परीक्षा के तहत उसको उसकी कमजोरी का पता पड़ेगा और उस कमजोरी को वो चाहे तो डिजिटल रिपोर्ट के द्वारा रजिस्टर मेंटेन करके भी मेंटेन कर सकता है और उसकी प्रगति, वार्षिक प्रगति रिपोर्ट जो भी होती है उसमें भी वो मेंटेन कर सकता है। और इन सभी सूचनाओं को एक जो हम मंच प्रदान करते हैं पीटीएम का, जिसमें अपन शिक्षक, अभिभावक और शिक्षार्थी तीनों को बुला करके साझा बैठक करके उस विद्यार्थी की सर्वांगीण विकास के बारे में हम चर्चा करें। जहां कमी रह गई उसके बारे में हम सुझाव लेकर के उसके ऊपर नया प्लान बना करके कार्य करें और जो उपलब्धि है उसके बारे में उसके अभिभावक को उसके बताएं और उसके अभिभावक को यह भी कहें कि वो निरंतर विद्यालय के संपर्क में रहते हुए अपने बच्चे की जानकारी लेते रहें। धन्यवाद महोदय जी। आपने अच्छा बताया है, इसके लिए धन्यवाद। परंतु इसमें एक और ऐड करना चाहिए मेरी समझ के अनुसार कि अध्यापकों को, विशेषकर प्रधानाचार्यों को अभिभावकों के संपर्क में रहना चाहिए। वो स्कूल समय के बाद, पहले और बाद में, जो उनका कार्यक्षेत्र है स्कूल का, चाहे वो गांव हो या शहर हो, तो उसमें किसी का चाय पीने जाना, किसी के बातचीत करना, किसी मिलने जाना कि हमारे विद्यालय में ये कमियां हैं, ये अच्छाइयां हैं, आपका बच्चा बहुत अच्छा है या कमजोर है और इसके लिए हम सब क्या कर सकते हैं, इस पर विचार होता रहेगा। तो मैं समझता हूं कि और भी शिक्षा के स्तर में सुधार की संभावनाएं बन सकती है। ये और ऐड करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो शिक्षा